हेलो एवरीवन गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं ले आया हूँ एचएस फर्स्ट ईयर फाइनल 2025 का जो फिज़िक्स का पेपर होने जा रहा है कुछ दिन बाद। एएचईसीसी बोर्ड का मतलब असम बोर्ड का। तो उसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ है मैं सब इस वीडियो में ले आया हूँ। तो ये जो एमसीक्यू है वो इम्पोर्टेंट भी है और प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यूज़ है उनको भी कवर करता है, मतलब वो भी है। और मतलब आप यही समझ लो कि प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू है वो इम्पोर्टेंट ही है, प्रीवियस ईयर जो होकर आया है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस ईयर के 2012 13 14 15 ऐसे लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू इस वीडियो में है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एस क्यूगोज एंड एस फेरोमीटर कैन बी यूज टू मेजर लेंथ्स एज लेस एस टू 10⁻⁵ मीटर है इसका आंसर, जो आया था 2023 में। उसके बाद है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर 0.002308। उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। ये भी आया था 2023 में। और यहाँ पर मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जितने भी लेफ्ट साइड का ज़ीरो होता है वो काउंट नहीं होता, और लेफ्ट साइड का ज़ीरो के बाद जो नंबर आता है मतलब 1 2 ये सब काउंट होकर जाता है। 2308 है यहाँ पर, तो 4 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद है, इन द केस ऑफ निगेटिव एक्सीलरेशन व्हिच ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर। तो निगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन एक्चुअल में कुछ नहीं होता, इसको रिटार्डेशन ही बोलते हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन आप स्टार्ट कैसे करोगे, जैसे कि निगेटिव एक्सीलरेशन होगा मतलब एक्सीलरेशन कम जाएगा। किसी ज़्यादा एक्सीलरेशन से ब्रेक लगाने के बाद एक्सीलरेशन कमता है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्या होता है जब हम ब्रेक लगाते हैं उसके पहले का एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हाईएस्ट होगा। उसके बाद है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप हैज़ मैग्नीट्यूड √2 देन व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ जे कैप आई कैप विथ जे कैप। अच्छा, ये भी आया था 23 में। तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि ये जो ऐसा होता है ना, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के तरफ पता है क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ होता है जे कैप। ये आपको 12 आने के बाद ज़्यादा मतलब अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर होता है जे कैप और यहाँ पर होता है के कैप जेड एक्सिस के तरफ। तो यहाँ पर आप लोग जब 12 में वेक्टर्स पढ़ोगे क्लास 12 मैथ्स में, तब ये अच्छे से समझेंगे। तो आई कैप और जे कैप और के कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो जब ऐसे होते हैं तब क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है उनका बीच का एंगल। तो यहाँ पर ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, मतलब आई कैप और जे कैप के बीच में होगा, पहले होगा 90 डिग्री का एंगल। बाकी तो एंगल मिल गया हमें आई कैप और जे कैप के बीच का 90 डिग्री। अब हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है √2 और क्या बताया गया है, व्हाट इज़ द एंगल मेड बाई द रिजल्टेंट विथ जे कैप। √2 जे कैप के साथ क्या एंगल बनाया है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो रिजल्टेंट से हमें फॉर्मूला मिलता है रिजल्टेंट के बाद कि tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपको शायद स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तो हमें 90 डिग्री एंगल मिल गया है तो 90 डिग्री पुट कर देंगे। साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। 1/1 मतलब होगा 1। तो 10 कब 1 होगा, जब 45 डिग्री होगा उसका बीच के एंगल, तो बीटा होगा 45, मतलब एंगल मिल गया हमें 45 डिग्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रोजेक्टाइल मोशन इन व्हिच रेंज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। उसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आया था 23 में। उसके बाद है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी का एसआई यूनिट बता, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स एंड वेलोसिटी का हमें एसआई यूनिट बताने के लिए यहाँ पर पूछा है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि फोर्स और वेलोसिटी का बताया गया है तो फोर्स और वेलोसिटी का आप ऐसा यूनिट लिख सकते हो, और बाकी अगर फोर्स और वेलोसिटी का रिलेशन बताया गया हो तो आप ये लिख सकते हो, कुछ ऐसा होगा।
और फोर्स और वेलोसिटी का अगर बताया गया है कि ऐसा यूनिट लिखने के लिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स का होगा न्यूटन और वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड। मतलब जिन लोगों को जो लोग ऐसे भी देकर आएंगे उनको कोई गलत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और अगर आप ऐसे रिलेशन लिख कर देकर आते हो कि फोर्स और वेलोसिटी का बीच का जो फॉर्मूला आएगा तो वो पावर का आएगा, उसके बाद उसका ऐसे यूनिट वाट आएगा, तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 8, एट व्हाट पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विल बी मैक्सिमम। यह पूछा गया है 23, 22 एंड 15 में। उसका आंसर होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब x इक्वल टू 0 पर। उसके बाद है स्टेट बोल्ट्जमैन्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी 2013, 1915। इसका आंसर होगा इट स्टेट्स दैट इन एनी dynamical system in thermal equilibrium the energy is equally distributed amongst its various degrees of freedom, and the energy associated with each degrees of freedom per molecule is half kBT, where kB is Boltzmann constant and T is the absolute temperature of the system. उसके बाद है व्हेन डज रेजोनेंस ऑकर, ये 23 में पूछा गया है। तो उसका आंसर है रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद का क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु अराइव्ड एट द करेक्ट नोशन ऑफ फोर्स इन हिज फेमस लॉज ऑफ मोशन। तो इसको तो आपको पता होना ही चाहिए, आप किसी भी कक्षा में हो क्यों ना। उसके बाद है व्हिच ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग। उसका आंसर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेचर का फोर फोर्स होता है, उसका पता होना चाहिए क्या क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद है राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स आई कैप एंड जे कैप। तो इसको अब पता होना चाहिए कैसे आप निकालोगे। उसका फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, आपको शायद पता है। उसके बाद कोस 90 दोगे, उसके बाद ये करोगे। ये आपको पता होना चाहिए कि √2 होता है आई कैप और जे कैप का जो रिजल्टेंट होता है यूनिट वेक्टर का। Which of a javelin and a rocket is not an example of projectile? तो इसका आंसर है ए रॉकेट, ये पूछा गया था 22 पर। उसके बाद है एक्सेप्ट टेम्परेचर व्हाट इज प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसका आंसर है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, वो क्या है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। सो अपार्ट फ्रॉम डेल्टा टी अल्फा प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल विच इज स्ट्रेन। तो क्या हुआ, अल्फा हुआ मतलब स्ट्रेन हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद है राइट द रिलेशन इन्वॉल्विंग डब्ल्यू के एंड एम ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी, ये 23 में पूछा गया। उसका आंसर है डब्ल्यू इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। उसके बाद है व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस्ड बाई ए गैल्टन व्हीसल, 22 में पूछा गया था। इट प्रोड्यूसेस लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव अप टू 100 किलोवाट्स। उसके बाद है हाउ डज विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड चेंज विथ टेम्परेचर, ये 22 में पूछा गया था। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, 22 पर, 2018 पर, 2016 पर, 2015 पर। उसका आंसर है व्हेन ए लिक्विड इज heated the K of its molecules increases and intermolecular attraction becomes weaker, hence the viscosity of a liquid decreases with temperature. Question number 19 है what are the factors on which moment of inertia depends। उसका आंसर है mass of the body और size and shape of the body। What is conservative force, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया था। ए फोर्स is conservative if the work done by the force is displacing a particle from one point to another is independent of the path followed by the particle and depends only on the end points, or for example gravitational force। उसके बाद है 21 what do you understand by the angle of contact in case of a liquid, 2019 में पूछा गया है।
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको अगर पता है तो ये लिख सकते हो। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हुआ होता है बुक में, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है, ये आपको दिखना चाहिए एक बार, कैपिलरी पर होता है ये। उसके बाद है इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑल्सो, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है कि साइन थीटा होता है उसका एंगल और एन कैप उसका डायरेक्शन देता है। तो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑल्सो नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ये ए क्रॉस बी ऐसे होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो एन कैप उठ जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाई वेव प्रोपागेशन कांस्टेंट, 2019 में पूछा गया। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फेज चेंज पर यूनिट पाथ डिफरेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई के। 100 लिखकर अब नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद है राइट ए कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, 2019। द मेन कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज द डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेसेस। डिफाइन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 2018 में पूछा गया। इट स्टेट्स दैट इफ टू systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Question number 26, write down the expression of impulse, dimension of impulse. So the dimension of impulse is mlt minus 1, mlt minus 1. What is meant by degree of freedom, 2018 and 2016? The degree of freedom of a dynamical system are defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. What is resonance? 2018 and 2016, a particular case of force oscillations in which the frequency of the driving force is equal to the natural frequency of the oscillator itself is called resonant oscillation, and this whole phenomenon is called resonance. 29, what is Poisson's ratio, 2018 and 2016? It is asked, within the elastic limit the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, 2018 है। इसका आंसर आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिख सकते हो क्योंकि 1 मार्क का है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं है तो आप फॉर्मूला से एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, वर्क डन पर यूनिट मास। उसके बाद है व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनफाइनाइट, 2017 में पूछा गया था। उसके बाद है ए लाइट एंड ए हैवी बॉब हैव द सेम मोमेंटम, व्हिच वन हैज लार्जर के मतलब काइनेटिक एनर्जी, एज वी नो के इक्वल टू मोमेंटम मास, और मोमेंटम मास और लीनियर मोमेंटम मास के बीच में जो रिलेशन होता है के का, वो होता है के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। सो अगर पी कांस्टेंट है तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 है, दैट इज द लाइट ऑब्जेक्ट हैज लार्ज के। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज द सेम फिजिकल सिग्निफिकेंस एज द मास ट्रांसलेशनल मोशन, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 34, state Stokes law, 2017. According to Stokes law, the backward viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with uniform velocity v through a fluid of viscosity eta is given by F equal to 6 pi eta rv. Question number 35. What is mean free path, 2017? The mean free path of a gas molecule may be defined as the average distance traveled by the molecule between two successive collisions. 36. What is the unit of spring constant? Newton per meter, 2017 and 2015. What is the minimum distance between a node and an antinode produced in a stationary wave? It is asked in 2017. Lambda by 4. Question number 38. Is light year a unit of time? 2015. No, it is a unit of distance.
What is perfectly inelastic collision? It is asked in 2015. If the two bodies stick together after the collision and move as a single body within a common velocity, then the collision is named as परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि सारा एमसीक्यू हो गया 2015 से 2023 तक जितना भी एमसीक्यू आया था, क्योंकि 24 अब नहीं अब अगर नहीं भी देखते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 24 से नहीं आएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये पिछला ही साल है, इसलिए पिछले साल से नहीं पूछा जाता जाता ज़्यादातर। तो एमसीक्यू जितना है वो सब हो गया। अब मैं डेरिवेशन का वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डेरिवेशन का भी वीडियो आएगा इस चैनल पर।